रामचंद्रन जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, आपके अनुभवी नजर से समझना चाहेंगे कि किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। ये तो कई जानकार तय मान रहे हैं कि इस बार कांटे का मुकाबला हम देखेंगे कर्नाटक में। रामचंद्रन जी, देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जो कॉन्फिडेंस बीजेपी में होना चाहिए वो ग्राउंड पे कर्नाटका में नजर नहीं आ रही। यहां जो लोग हैं लीडरशिप, उनका भी ये मानना है कि वो डिली डाली कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ये लोग इलेक्शन से पहले ये कोई चीज छोड़ते नहीं है, कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हमको इतने सीटों में से इतने सीट आएंगे, इस बार बिल्कुल चुप हैं। इसका क्या मीनिंग निकालेंगे आप कि उन्होंने जो सोचा कि उन्होंने शायद कर्नाटका में पिछले 5 साल में जो काम किया है उसका नतीजा अच्छा होगा। लगता नहीं है कि अगर यही इनकी मूड है कि वो जीत के आएंगे फॉर अ सेकेंड टर्म। नेवरदलेस ये सब स्पेक्यूलेशन है, बट आप उनके लीडर से तो बात करके देखिए। कोई इतनी पॉजिटिवली नहीं आपको आके बोल रहा है कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया, वो कर दिया। 5 साल की सरकार थी, हमने जितने भी इनको प्रॉमिसेस किए थे सब हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। अब जीतना हमको ही है, वो क्यों और किसी को वोट देंगे। प्रेम शुक्ला नहीं, जी, देखिए, हिंदुस्तान की इलेक्शन ठीक है, बड़ी फिकल होती है, बहुत फिकल होती है। आप हाथ तान के नहीं बैठ सकते कि आप जीत रहे हैं। दोनों की बातों का जवाब दीजिए प्रेम जी। एक तो कह रहे हैं आराम से नहीं बैठ सकते, बहुत कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा आपके नेताओं में, वो बता रहे हैं टीआर रामचंद्रन जी। और संदीप शास्त्री जी ने इससे पहले बताया कि प्रधानमंत्री को ही आप लोग हर जगह आगे करते हैं, राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री, उनको थोड़ा सा बैकसीट दे देते हैं, आपको डर होता है एंटी इनकम्बेंसी ना हो जाए। देखिए, हमारे पास प्रधानमंत्री जी का जब इतना जबरदस्त हमारे पास चेहरा है जिसका हर चुनाव में लाभ होता है, अखिल भारतीय लाभ होता है, तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाए। अब इनके पास कोई केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं है, तो शेष लोग जो है उसके लिए विलाप करते हैं। तो भाई वो लोकतांत्रिक नहीं है उनका विलाप, वो कर सकते हैं विलाप, लेकिन वो जो है उससे जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के चुनाव के संदर्भ में पिछले, मैं चुनाव का भी ओपिनियन पोल देख रहा था, तो ओपिनियन पोल में लोगों ने 70 से जो है 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई थी, और इंडिया टुडे ग्रुप का जो ओपिनियन पोल था हमको 85 सीट दे रहा था और हमको 106 सीट मिली थी। तो हमको कर्नाटक में अंडर वैल्यू करने की कोशिश ओपिनियन पोल में हर बार होती है, और हर बार जो है ये गलत सिद्ध होता है। इस बार भी गलत सिद्ध होगा। राजपूत जी, ऐसे में आप लोग कहां टिकेंगे। वो डबल इंजन वाला मामला, और राहुल जी पे आपने नहीं बोला, उनके लिए भी इस बार लिटमस टेस्ट है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम, और गुजरात नहीं गए, हिमाचल नहीं गए चुनाव के दौरान, पूर्वोत्तर में भी एक राज्य में वो गए, लेकिन कर्नाटक में उन्होंने काफी टाइम दिया था भारत जोड़ो यात्रा में। देखिए, 2 चीजें बड़ी साफ है। पहली चीज तो इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हो गए। एक इंजन अडानी जी ले गए हैं, दूसरा इंजन 40% वाले ठेकेदार ले गए। कर्नाटक का 40% मिस्टर एपीएम, वो सब लोग जानते हैं कर्नाटक में भ्रष्टाचार कितना मुद्दा है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आखंड के भ्रष्टाचार में डूबी है। और रही बात ऊपर वाली, तो सच बात है कि सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार जिस तरीके से, क्या नाम, अडानी जी का प्रकरण आ रहा है कि 20,000 करोड़ किसके हैं, कहां से शेल कंपनियां हैं, तो जनता सारा का सारा तय करेगी। राहुल गांधी जी हमारे नेता है, नेतृत्व उनका है, तो निश्चित तौर पर रणदीप सुरजेवाला जी वहां के प्रभारी हैं और पूरे तरीके से वहां लगे हुए हैं। हमें तो पूरा का पूरा भरोसा है कि राहुल जी के नेतृत्व में श्री रणदीप सुरजेवाला जी और डीके शिव कुमार साहब और सिद्धरमैया जी या मुनियप्पा जी, ये सब लोग पूरी तरीके से वहां गांव गांव तक जा रहे हैं, पांव पांव तक जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं, और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाइए। जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, डीके शिव कुमार जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये इनका हताशा और निराशा सीधे सीधे बासोरा बोम्मई जी की और भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। अंजना जी, कि मंदिर के चढ़ावे को भी भ्रष्टाचार मानते हैं, तो कहते हैं ना कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी चिंते सी, क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग हैं तो मंदिर के चढ़ावे को भी भ्रष्टाचार मान रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी और दिलचस्प खबर है जिस पर आप दोनों से प्रतिक्रिया लूंगी। हिमांशु, आपके पास भी आ रही हूं, क्योंकि सीएम बासोराज बोम्मई ने बड़ा आरोप लगाया कि 100 सीटों पर इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, खाली रखा है। हमारे विधायकों को, मंत्रियों को फोन कर रहे हैं डीके शिव कुमार। ये मुख्यमंत्री बोम्मई ने बड़ा आरोप डीके शिव कुमार, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पर लगाया है और कहा है कि वो उनके विधायकों को, मंत्रियों को फोन करके कह रहे हैं कि आप उनके टिकट पर, यानी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़िए। बीजेपी नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है।
दिलचस्प है कर्नाटक की ये लड़ाई, क्योंकि अगर हम दक्षिण में देखें तो ये एकमात्र राज्य जहां पर बीजेपी सत्ता में है। हिमांशु, पूरी ताकत दोनों ही तरफ से झोंकी जा रही है। देखिए, इससे पहले इस तरीके के आरोप जो है अंजना, वो विपक्ष की तरफ से लगाए जाते थे कि हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, हमारे विधायकों को खरीद के सरकार बनाई गई है। पहली बार अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के अंदर, तो पहली बार ऐसा आरोप है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर, कि वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उनके मंत्रियों को, विधायकों को फोन किए जा रहे हैं कि हम आपको चुनाव हमारी टिकट पे लड़िए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको टिकट देंगे। देखिए, कांग्रेस ने 120 से ज्यादा अपने उम्मीदवारों की सूची तो जारी कर दी है, और अब ये सही है कि कुछ सीटें उन्होंने खाली रखी हैं। तो अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस की तरफ से सही में इस तरीके की कोशिश हो रही है, या भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि उनके जो कद्दावर नेता, कहीं उनको ये डर हो कि वो चुनाव हार सकते हैं, वो छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का खेमा छोड़कर कांग्रेस में ना चले जाएं। और यही कारण है कि बोमई की तरफ से मुझे लगता है ये पहली बार इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट का एक तरीके से तो एक एनालिसिस ये भी किया जा सकता है कि इस बार मुकाबला जो है वो बड़ा कांटे का है, टक्कर का है। ये सिचुएशन जो है वो 2018 में बिल्कुल उलट थी। कांग्रेस के नेता छोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, जेडीएस के नेता छोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली थी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस ने मौके देखते हुए जेडीएस के साथ अलायंस किया और कुमार स्वामी को जो है मुख्यमंत्री बनाया। 1.5 साल तक सरकार चली, लेकिन उसके बाद जो विधायक थे उन्होंने एक एक करके पाला पलटना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते चले गए, और उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई येदियुरप्पा के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं पहली बार इस बयान का यह मायना निकाला जा सकता है कि कांग्रेस फाइट में है, और कांग्रेस ने एक एज तो ले लिया है। पहले सूची जारी करके लगभग 120 विधायकों की जो उन्होंने सूची जारी की है अपने उम्मीदवारों की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एज का है। और वहीं बोमई जो है, अगर ये बात कहते हैं कि कांग्रेस के डी के शिवकुमार और सिद्धारमैया उनके नेताओं को फोन कर रहे हैं, संकेत साफ दिख रहे हैं। ठीक है, संकेत साफ दिख रहे हैं।